जिंदा मसीह के नाम में जो मेरे और आपके ईमान की बुनियाद है और हमारी जानू का लंगर और हमारी निजात की कामल उम्मीद जो बहुत जल्द बादलों पर आने को है, उस खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में, खा आप हमारी इस स्काइप आईडी पर हैं, खा आप हमारे साथ फेसबुक पर लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बाइबल स्टडी को सुनकर बरकत पा रहे हैं। मैं आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और दुआए दिल ये है कि खुदावंद हम सबों को अपनी फर्मा बरदारी की राहों पर ले चले और कभी ऐसा ना हो कि हम अपने खुदावंद के साथ बगावत करें, क्योंकि आज बाइबल मुकद्दस के जिस हवाले पर मैं बात करना चाहता हूं वहां पर कुछ इसी तरह की ही बात मुझे नजर आती है। अहदे अतीक में से तवारीख की दूसरी किताब और उसका 28 बाब और उसकी पहली 4 आयात आज आपके साथ शेयर करूंगा। यह बाइबल स्टडी है, इसलिए भरपूर तवज्जो दीजिएगा कि इन आयात में मेरे लिए और आपके लिए क्या है। याद रहे कि हम इन दिनों में शाहाने यहूदा की बाबत सीख रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे कारहाय नमाया सर अंजाम दिए हैं, खा वो पॉजिटिव पहलू के एतबार से थे या फ्लॉप यानी नेगेटिव पहलू के एतबार से, लेकिन उनके कारनामों को देखते हुए मेरे लिए और आपके लिए बहुत से असबाक हैं जिनको हम इसी तरह दौराने स्टडी सीखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आखज 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसने वो ना किया जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, जैसा कि उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि इस्राएल के बादशाहों की राहों पर चला और बालीम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाई। इसके सिवा उसने हिन्नोम के बेटे की वादी में बखूर जलाया और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका। उसने ऊंचे मकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियां की और बखूर जलाया। इन 4 आयात को मुख्तसर तौर पर मैं बयान करूंगा और इनके पस मंजर को भी और इससे हासिल शुदा सबक पर भी मुख्तसर रोशनी डालूंगा, क्योंकि अगर हम बाइबल मुकद्दस के एक ही लफ्ज पर बात करें, पता नहीं कितनी बार मैं कह चुका हूं, जिंदगी का सूरज गरूब हो जाएगा
बहुत कुछ और होगा जो अभी कहा नहीं गया। आखज शाह यहूदा जनूबी सल्तनत का बादशाह था। इसके बाप का नाम योताम और उसके बाप का नाम उजिया था, और पीछे अभी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तलावत के दौरान यह सुना है कि उसने वो ना किया जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त था, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, तो यहां पर बाप दाऊद ने से मुराद फिजिकल बेटा नहीं है। इससे मुराद जो उसका बुजुर्ग दाऊद था, उसकी बाबत यहां पर बात हो रही है। आखिज बिन यूताम के दौरे सल्तनत की बाबत हम ये देखते हैं कि वो 20 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा, और 16 वर्ष उसने सल्तनत की है। याद रहे कि कई जगहों पर मुख्तलिफ बादशाहों की उम्रों की बाबत अगर देखा जाए तो कहीं 7 साल का था जब वो सल्तनत करने लगा, कहीं 10 साल का था तो सल्तनत करने लगा। तो शायद कुछ हमारे सामईनो नाजरीन के जहन में यह सवाल पैदा हो रहा हो, 7 साल का, 10 साल का, वगैरह वगैरह, ये तो अभी बच्चे होते हैं, उनको क्या पता कि सल्तनत कैसे चलाई जाती है। जो सियासत है उसके बारे में तो वो नहीं जानते होते, तो ये सब कुछ कैसे होता हुआ होगा। भाई बात यह है कि जो बादशाही सिलसिला है, उस बादशाही सिलसिला में बादशाह के बेटे को ही, वो भी पहले को, बादशाह बनना था। जब बादशाह मर जाता तो उसके बाद, अब उसकी उम्र भले 5 साल भी होती ना, तो उसको ताज पहनाया जाता, बतौर बादशाह उसको मखसूस कर दिया जाता, और फिर जब कभी जरूरत होती तो उसको तख्त पर बैठाया भी जाता। लेकिन जितने भी हुकूमत के फैसला जात होते, जितनी भी मशवरत होती, वो तमाम बादशाह के मशीर यानी वज़रा और बादशाह की अहम तरीन क़यादत उन तमाम फैसला जात को किया करती थी। बादशाह को अगर कुछ करना पड़ता तो शायद सिर्फ सिग्नेचर करने पड़ते। ताहम जब वो 20 वर्ष का था तो वो यरूशलेम में सल्तनत संभाले था, और 16 वर्ष तक उसने सल्तनत की। कलाम कहता है कि उसके बाप दादा ने कदरे अच्छे काम किए, मगर आखिज ने अच्छे काम नहीं किए। उसने खुदा को रद्द किया, कबूल नहीं किया, उसकी मशवरत नहीं ली, और बुतों की पैरवी करना शुरू हो गया। उसके पास बेहतरीन नमूने थे। उसका बाप योताम था, फिर बुजुर्ग दाऊद था, उजिया भी था। कुछ तो उन्होंने अच्छे काम किए थे, उनका नमूना उसके सामने था।
अगर वो उनके नमूने की पैरवी करता तो कदरे बेहतर होता, लेकिन उसने अपने बुजुर्गों के अच्छे नमूने की पैरवी नहीं की। आज के दौर में हमारे लिए ये एक सबक है कि अगर हम खुद जो इस कलाम को सुन रहे हैं, बच्चे हैं या लड़कपन में हैं या नौजवान हैं, तो अपने बुजुर्गों के तलखो शीरीं तजर्बात को कभी भी खाक में ना मिलने दें। उनके अच्छे कामों को और उनकी नसीहतों को रूहानी तौर पर गले का तोक जेवर बना लें और पहन लें। और अगर आप खुद वालदैन हैं, मुझ समेत, तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि वो कौन सी ऐसी खूबसूरत तरीन बात मेरे असलाफ या मेरे बुजुर्गों में थी, या जिनके हल्काए अहबाब में मैंने नशिस्त की है, उनसे मैंने सीखी। और अब उस बात को जो कोई देखता है, सुनता है, तारीफ करता है, मेरी बाबत कोई नेगेटिव बात नहीं कहता। तो किसका अच्छा नमूना हम अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं, और फिर हम नस्ल नौ को जो नमूना दे रहे हैं वो कैसा है? सिक्के की दो साइड्स होती हैं, दो पहलू होते हैं। हम पॉजिटिव पिक्चर दिखा रहे हैं या नेगेटिव? सोचना है। यहूदा के जितने भी बाकी बादशाह गुजरे, उनमें से ये बहुत ही आगे निकल गया। और मैंने कहा कि अच्छी मिसालें जिनकी पैरवी ये कर सकता था, नहीं की, और बुतों की पूजा करने में मशगूल और महव हो गया। और इस्राइल तो ऑलरेडी बुत परस्ती में जुता हुआ था, क्योंकि अखियब वहां का बादशाह और इजबल 2 नंबर खातून, जिसके हाथ में अखियब का रिमोट कंट्रोल था, वो उसको यूज करती थी। इवन लगता है कि साइन भी अखियब के इजबल खुद करती हुई होगी। तो इस्राइल तो और ही आगे बढ़ गया था। इस्राइल और यहूदा की आपस में अनबन थी, नफरत थी। भाई थे, लेकिन इसके बावजूद देखिए लड़ाई, जंगोजदल। लेकिन अब देखो, कलाम में लिखा है कि बल्कि वो इस्राइल के बादशाहों की राह पर चला, यानी उसने खुदा की बात को रद्द किया, अपने बुजुर्गों की बात को नहीं माना, बल्कि इस्राइल की जो बातें हैं, उनका तर्ज हयात, उनका तौर तरीका, उस तरीके को उसने अपने आप में अपनाने की कोशिश की। और जब मैं इस हकीकत को देखता हूं कि इस्राइल के लिए खुदा के कलाम में आया क्या है, तो फिर मैं इस हवाले को आपके सामने रखना ज्यादा जरूरी समझूंगा। यानी मीका, उसका 7 बाब और उसकी 2 और 3 आयत, जहां पर लिखा है, दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे,
लोगों में कोई रास्तबाज नहीं। वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है। उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं। हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है। और बड़े आदमी अपने दिल की हिर्स की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा ऊंट कुटारे की मानिंद है और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। ये इस्राइल के बारे में बात हो रही है उन्हीं दिनों की। उनके निगहबानों का दिन, हां, उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद न करो। हम राज पर भरोसा न रखो। हां, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी मां के और बहू अपने सास के खिलाफ होती है। और आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ये बुजुर्ग मीका नबी इस्राइल का जो अखलाकी मयार था, इंतहाई नगुफ्ता बे गिरा हुआ, उस मयार की बात करता है। और इधर शाह यहूदा आखिज उन की पैरवी कर रहा है। बड़े खूबसूरत तरीका से मीका नबी ने इस्राइल की हालत जार की वजाहत की है। और फिर हम इस हकीकत को देखते हैं कि उसने बालीम, बाल देवता से ताल्लुक रखने वाली ढाली हुई मूर्तों की पूजा की, बनाई भी। और फिर इसके सिवा उसने बहुत कुछ और भी किया है, जिसकी बाबत में आपको इन आयात की रोशनी में बताना चाहता हूं। वो आयात जो मैंने तवारीख की दूसरी किताब 28 बाब की पहली 4 आयात तलावत की, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब यरूशलेम शहर के जनूबी साइड पर एक ऐसा मकाम है जिसको वादी हन्नूम के नाम से याद किया जाता था। आज वादी कदरून उसको कह सकते हैं, लेकिन हन्नूम की वादी उसी तरह से आज भी कहलाती है। यह यरूशलेम के जनूब में है और यहूदा का इंतहाई बिगड़ा हुआ यह मकाम था, क्योंकि इस वादी हनूम में बालीम की पूजा की जाती, ऊंचे मकाम बनाए जाते, बुत परस्ती की जाती, बच्चों को जिंदा भींट चढ़ाया जाता और मलकूम के आगे बच्चों को नजर किया जाता था। जब यूसिया बादशाह आया तो वो खुदा तरस और अच्छा बादशाह था। उसने उस तमाम इलाके को साफ किया, वादी हन्नूम को ऊंचे मकाम गिरा दिए और उस इलाके को उसने यरूशलेम का सारा कूड़ा उस कूड़े के फेंकने की जगह बना दिया। और वहां उस कूड़े को आग जलाई जाती और वो आग मुसलसल
जलती रहती थी, मुसलसल जलती रहती थी। और आप जानते हैं कि जब हम इस आग की बात करते हैं, ऐसी आग जो बुझने की नहीं, मुसलसल जलते रहना, इसको जहन्नम से तशबीह दी गई है। गहना इब्रानी में लफ्ज है। जहन्नम हम अरबिक में भी और उर्दू में भी, फारसी में भी और इवन पश्तो में भी यही लफ्ज देखते हैं। मैं मरकस की इंजील और उसका 9 बाब आपके सामने सिर्फ एक आयत रखता हूं इस बात की तस्दीक के लिए। 9 बाब की 43 आयत 43, यहां पर लिखा हुआ है 9 की 43 में, क्या? और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं। ये जो गहना या जहन्नम है, कभी बुझने की नहीं है। ये जो वादिये हन्नूम, जहां पर मुसलसल आग जलती रहती थी, समझाने के लिए जहन्नम से तशबीह दी गई है कि जैसे यहां आग बुझती नहीं है, वो जो गंधक और आग से जलने वाली झील होगी वो कभी बुझेगी नहीं, मुसलसल जलती रहेगी। और जब मैं दूसरा सलातीन और उसका 23 बाब देखता हूं, दूसरा सलातीन और उसका 23 बाब और उसकी 10 आयत, तो लिखा है और उसने तोफ्त में जो बनी हन्नूम की वादी में है नजासत फेंकवाई, ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। मैंने पहले भी कहा कि इस इलाके को कचरा कुंडी बना दिया गया था, जहां पर हमेशा आग जलती रहती, कूड़े को आग लगी रहती, और उसने वो तमाम गंदगी जो बुत परस्ती और बालीम की थी, मोलक देवता की मूर्त और उसके आगे जो बच्चों की भींत चढ़ाई जाती थी, उस सब कुछ का उसने सफाया कर दिया था। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि आखिज ने क्या किया। अब आप सोचते होंगे कि यहां पर जो लिखा है बच्चों की कुर्बानियों के ताल्लुक से वादिये हन्नूम में, असल में एक देवता था उन कामों का। इवन मुझे यूं कहना चाहिए कि बनी इसराइल, यहूदी लोग अभी मुल्क मिस्र की गुलामी में नहीं आए थे, या बल्कि ये कि कनान में जो सरजमीन मऊद है वो मिस्र से निकलकर कनान में अभी नहीं आए थे। तो उससे पहले जो कनानी लोग थे वो मूलक, मलकूम देवता की पूजा किया करते थे। अब उसके आगे बच्चों की कुर्बानी करना ये कैसे होता था? ये जो देवता था इसकी लोहे की एक मूर्त बनी होती, और जो उसके पुजारी होते वो इस मोलक देवता की मूर्त को, अंदर से खाली होती थी, आग जलाते उस मूर्त में, उसके हाथ यूं फैले होते और उस मोलक के अंदर आग जलाते। जितनी तेज आग जलती वो समझते कि उतनी ज्यादा अच्छी हमारी पूजा हो रही है। और जब वो मोलक देवता आग से सुर्ख हो जाता तो उस वक्त न्यू बॉर्न बेबीज, बच्चों को
उसके इस रेड आग से सुलगे हुए बाजुओं पर रखा जाता और यूं वो सोचते थे कि हम अपने देवता के लिए कुर्बानी करते हैं, और यूं बच्चा चीखो पकार करते हुए जलकर सड़कर भस्म हो जाता। ये है वो कुर्बानियां जो मोलक और मलकूम देवताओं के लिए वो किया करते थे। अब आखिर ने यहां लिखा है कि अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उसने मोलक के आगे आग में झोंका। और मैं बता चुका हूं कि यह कौन है। अब जब हम अहदे अतीक में देखते हैं तो खुदा ने बहुत बुरी सजा भी ऐसे लोगों के लिए मुकर्रर की थी। मसलन अहबार 20 बाब में अगर मैं जाऊं, अहबार 20 बाब और उसकी पहली 5, तो यहां पर लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से यह भी कह दे कि बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान बूदोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, वो जरूर जान से मारा जाए। अहले मुल्क उसे संसार करे, और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ होऊंगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलक की नजर करके मेरे मकदस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चश्म पोशी करके उसे जान से न मारे, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उनके सबों को जो उसकी पैरवी में जिनाकार बने और मुल्क के साथ जिना करे, उनकी कौम में से काट डालूंगा। तो देखा है, खुदावन ने ऑलरेडी मना किया था ऐसा नहीं करना, और अगर कोई ऐसा करेगा उसको मार दिया जाए, संसार। लेकिन अगर तुम उसके इन कामों से चश्म पोशी करो तो फिर मैं उसका मुखालिफ होऊंगा, मैं बेसजा उसको नहीं छोड़ूंगा। ताहम इसने आखिज ने ऊंचे मकाम बनाए, पहाड़ कायम किए, और हर दरे हरे दरख्त के नीचे उसने कुर्बानियां की और बखूर चलाए। ये सब बुतों के लिए था, खुदा के लिए थोड़ा ही था। बगावत की, नाफरमानी की और राह फरार की इंतहा देखिए। और आपको अजीब ना लगे तो मैं आपको एक और शख्सियत के बारे में बताऊं। बहुत मारूफ शख्सियत है अहदे अतीक में, पहला सलातीन 11 बाब और उसकी 7 आयत, 11 की 7। यहां पर उस शख्सियत की बाबत लिखा है कि उसने क्या किया। फिर सुलेमान ने मोआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अम्मोन के नफरती मोलक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। सुलेमान ने भी, वो भी इन कामों का मुर्तकिब हुआ जैसा मैंने आपको बताया। अब इस गुनाह के सबब से जो इस्राइल में था, पहले इस्राइल असीर होकर वो असूर चला गया, और हम इसकी बाबत किताब मुकद्दस में देखते हैं। दूसरा तवारीख
17 की 17 में, जहां पर लिखा है, और उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को आग में चलवाया और फालगिरी और जादूगरी से काम लिया और अपने को बेच डाला ताकि खुदावंद की नजर में बदी करके उसे गुस्सा दिलाए। ऐसा काम उनके बीच में होने लगा जो खुदा को पसंद नहीं था। अब हम एक और शख्स की बाबत भी देखते हैं। जब मैं दूसरा सलातीन और उसका 21 बाब देखता हूं और उसकी 6 आयत, तो यहां पर लिखा है, यह बात हो रही है मुनस्सी बादशाह की। क्या? और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और अफसून गरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत की है। देखिए कैसे कैसे लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हुए हैं। और यूसिया बादशाह के दौरे सल्तनत तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन फिर उसने आकर इन ऊंचे मकामों को गिराया और फिर वो तब्दीली लाया। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि उसने उन तमाम जगहों का सफाया किया। यरूशलेम के जनूब में वादी हनूम, जहां मोलक देवता था, और वहां पर बाद में कूड़ा जलने लगा जिसको जहन्नम से तशबीह दी जाती है। अजीज भाइयों और बहनों, आज इन कलाम मुकद्दस की इन 4 आयात में से और इस बाइबल स्टडी में से मेरे लिए क्या सबक है और तेरे लिए क्या सबक है, जरा गौर कर। कितनी बार रब्बुल अफवाज का जो लश्करों का खुदा है, उसका साथ छोड़कर हम गैर माबूदों के पीछे हो लेते हैं। जो काम खुदा ने करना होता है उसके लिए लोग हम हायर करते हैं कि वो काम करें। बहुत सारे जादू वालों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, जियारतों के पास जाते हैं, तोते से फाल निकलवाते हैं, हाथों की लकीरें दिखवाते हैं, ये नाखून में अपनी किस्मत देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। ये क्या है? जरूरी नहीं कि मोलक देवता के लिए बच्चों को आज कुर्बान किया जाए, कोई नहीं करता, लेकिन यूं हम खुदा के नाम को गैरत जरूर दिलाते हैं। आए हम बाज आ जाए। मलऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू समझता है, लेकिन मुबारक है वो शख्स जिसकी तवक्कल खुदावंद पर है। आए हम आखज की तरह करके खुदावंद की गैरत को ना ललकारें। आए हम यूसिया की तरह का किरदार अदा करें और अपनी शख्सी जिंदगी से और अपने खानदान से तमाम बुतों का सफाया कर दें यीशु के नाम से, ताकि खुदावंद अपने जलाली नाम की खातर हमारी जिंदगियों में मोजज़ा पर मोजज़ा करे और उसके नाम को हमारी जिंदगियों से जलाल और इज्जत मिलता रहे। आपने गौर से इस कलाम को सुना, बाइबल स्टडी में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको भारी बरकत अनायत फरमाए और वो मुमकिन करे कि जब हम बेड पर जाएं उस वक्त तक ये कलाम हमारा पीछा करे, हमें चैन ना लेने दे जब तक हम खुदा के साथ
اپنا رابطہ استوار